वो मौका मिलेगा ही नहीं उनको। कहाँ से मौका मिल जाएगा। पहले आपस में एकजुट हुए, अब आपस में अभी से ही फूटन हो गई है, तो आगे ये क्या करेंगे। मैं विपक्ष उपक्ष कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ बीजेपी जानती हूँ, वही आनी है। हाँ, भरोसा है बीजेपी पे? हाँ, बहुत भरोसा है, अभी तो कह रही हूँ। अब आजकल की जनता जो है सब बढ़िया सोच रखने लगी है और सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। जो ज्यादा रेवड़ी बांट लेगा ना, उसी की जीत होगी। हाँ, देखिए काका कह रहे हैं जो ज्यादा रेवड़ी बांध लेगा उसी की, बांट लेगा उसी की वो मिलेगा। लगातार राजनीति की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है और अब मध्य प्रदेश में जो कटाह चल रही है इंडिया गुट के अंदर, वो समझने वाला प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से दर बदर देखा जाए तो राजनीति में जो एक नया सियासी खेल जागृत हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया गुट इस बात को लेकर के एकत्रित हुआ था कि हम जो है केंद्र स्तर पर भी लड़ेंगे और राज्य स्तर पर लड़ेंगे, जैसा कि पार्टियों का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि एमपी में जिस तरीके से लिस्ट जारी करी गई है कांग्रेस की तरफ से, तो सपा कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है और सातवीं तौर पर अखिलेश यादव ने बात कह दी है कि राज्य स्तर पर नहीं तो केंद्रीय स्तर पर भी नहीं। अब ऐसे में किस तरीके से जो इंडिया गुट पूरी तरीके से तैयार हो रहा था वो कैसे तैयार हो पाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न उठ गया है यहाँ पर कि आखिर 2024 की जो लड़ाई एक बड़े पैमाने पर लड़ने की तैयारी इंडिया गुट यानी इंडिया अलायंस कर रहा था, वो अब किस तरीके से पूरा कर पाएगा। कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन की टूट को? गठबंधन चलेगा ही नहीं, टूट फूट तो होती रहती है उनमें। गठबंधन बेकार है उनका, बेकार है। लेकिन जिस तरीके से इस बार पूरी चुनौती को भरते हुए देखिए 2024 के लिए जिस तरीके से वो खड़ा हुआ, उस बीच ऐसा सोचना कि गठबंधन बेकार है। यूपी में भी गठबंधन किया था ना, यूपी में गठबंधन हुआ, मायावती और उसका अखिलेश का भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ, सब ध्वस्त हो गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ तो लड़ेंगे, लड़ने के लिए तो कोई मना कर लेगा उनको, लड़ेंगे जरूर। हाँ। मगर सीटें नहीं मिलेंगी उनको, सीटें नहीं मिलेंगी। तो क्या लग रहा है कि जनता का मन में इस बार क्या है? जनता का मन बीजेपी बीजेपी फुल बहुमत से आएगी इस बार भी। गठबंधन में रार कतरार एमपी में दिखा, इसका फायदा भी क्या बीजेपी के पाले में गिरेगा? हाँ। तो देखिए इनके हिसाब से जो है सब कुछ जो है बीजेपी के खेमे में आने वाला है। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है जिस तरीके से सपा और कांग्रेस की रार तकरार में जो है एमपी में गठबंधन नहीं हो पाया पूरी तरीके से। देखो गठबंधन हो या नहीं हो, जनता तो अपना नेता चुन के बैठी हुई है। जब वोट की आएगी तो वो कहीं जो मन में रख रखे है वो बाहर कर देंगे। जो मन के भीतर है, हाँ, वो बाहर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पार्टियों में आपसी लड़ाई होती है, ये लड़ाई जनता में कितना मतभेद पैदा कर देती है? नहीं, जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इनके हिसाब से जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा कांग्रेस, पूरी इंडिया अलायंस टूटती हुई नजर जब आए? वो तो टूटेगी, वो टूटेगी। अभी देखो आगे चुनाव आने तक क्या क्या होता है। अब देखिए जिस तरीके से पार्टी में सबसे बड़ी बात चल रही है कि राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां पार्टी दल के गठबंधन को ये था आसार था कि यहां पर भी उनको मौका मिलेगा, लेकिन अब यहां पर तो मौका उनको साफ तौर पर नहीं मिलता नजर आ रहा है। वो मौका मिलेगा ही नहीं उनको। कहाँ से मौका मिल जाएगा। पहले आपस में एकजुट हुए, अब आपस में अभी से ही फूटन हो गई है, तो आगे ये क्या करेंगे। आगे इन पे जनता कैसे भरोसा करेगी। तो मतलब ये जो टूट है साफ तौर पर दिख रहा है कि केवल ये चुनाव जो है सत्ता हासिल करने के लिए, ये हार की निशानी है। ये जो टूट जो हो रही है ये हार की निशानी है कि पहले एकजुट होना, फिर बाद में चुनाव से पहले ही फूट हो जाना। तो ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि ये मतलब हार की निशानी है। ये जो 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये साफ तौर पर रिजल्ट बयान कर देंगे कि आने वाले समय में 2024 में इनका गुट चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। 2024 तक जा ही नहीं पाएगा। उससे पहले ही आप देख लो ना कि उससे पहले ही जब टूट गए हैं आपस में ही टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, तो ये आगे ये मतलब जो जनता जो है, अब आजकल की जनता जो है सब बढ़िया सोच रखने लगी है और सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अच्छा देखिए लोगों के जहन में एक बात ये भी आती है कि आखिर जब ये गठबंधन इस मुहिम को लेकर के हो रहा हो कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, लेकिन जब इस गठबंधन में ही फूट दिखने लगे तो क्या इन पर भरोसा कर पाना जायज़ है या फिर नाजायज़? किस पे? विरोध मतलब विपक्ष इस तरीके से खतरे। मैं विपक्ष उपक्ष कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ बीजेपी जानती हूँ, वही आनी है। हाँ, भरोसा है बीजेपी पे? बहुत भरोसा है, अभी तो कह रही हूँ।
हाँ, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष एक तरफ पूरा खेमा खड़ा है। कुछ नहीं कर सकता विपक्ष। अरे इससे पहले भी तो खेमा खड़ा हुआ था, जब वो चुनाव हुआ था इससे पहले हाँ। कितना खेमा खड़ा हुआ था, कितनी बड़ी माला जो है, कम से कम मेरे ख्याल से 20 लोग थे, तो सारे एक ही माला में जो है सब प्रयोग हुए थे। हाँ। लेकिन बाद में सब अलग अलग हो गए, अब फिर एकजुट हो गए, और अब चुनाव आने से पहले ही फिर अलग हो गए। तो ये क्या, ये जनता को खेल दिखा रहे हैं क्या? ये जनता को क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या जनता को जनता सब देख चुकी है, सबको देख जनता चुकी को है। पहली बेवकूफ बना लिया, अब क्या बेवकूफ बनाएंगे? अब जनता जाग चुकी है। देखिए, तो इन लोगों के हिसाब से जो है जनता जाग चुकी है। आपको क्या लग रहा है काका, क्या होने वाला है इस बार जिस तरीके से? दिसंबर का इंतजार करो। 5 दिसंबर का इंतजार करें, क्या कुछ निकल करके आएगा? हाँ, 100 की एक है बस, 100 और की नहीं। एक। तो वो 5 दिसंबर को मतलब कि जो रिजल्ट आएगा, जो घोषित होगा, तो वो सब कुछ बता देगा। 3 दिसंबर वाला। 5 दिसंबर को देखना क्या है, किसकी कितनी आई है। किसकी कितनी आई हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले से ये टूट हो गई है एमपी में, और अभी तेलंगाना बाकी है, मिजोरम बाकी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी। जो ज्यादा रेवड़ी बांट लेगा ना, हाँ। उसी की जीत होगी। हाँ, देखिए काका कह रहे हैं जो ज्यादा रेवड़ी बांध लेगा उसी की, बांट लेगा उसी की वो मिलेगा। मतलब आज के जमाने में जनता खा जाएगी और कहीं वोट नहीं देगी, ये ध्यान रखना। वोट देगी केवल बीजेपी को। रेवड़ी बीजेपी कहीं चल रहा है कि मतलब रेवड़ी भले खा ले, वो वोट नहीं देगी। वोट नहीं देगी जनता, क्योंकि जनता पहले सब देख चुकी है। ऐसी कोई सरकार नहीं रही कि जो सरकार ना रही हो, ठीक है। अब जनता रेवड़ी चाटने वाली नहीं है, रेवड़ी चाट के वो खा जाएगी, हजम कर जाएगी, बट उनको वोट नहीं देगी, ये 100% है जी। देखिए, चर्चा जो है वो लगातार इसी बात पे चल रही है कि किस तरीके से कांग्रेस और गठबंधन जो आपस में टूट देखी जा रही है, ये टूट किस तरीके से समझने वाली, क्योंकि कांग्रेस और सपा का एमपी में साफ तौर पर गठबंधन टूटता हुआ नजर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बात साफ तौर पर कही है कि हमें पहले से बताएं राज्य स्तर या फिर केंद्रीय स्तर, और अगर राज्य स्तर पर नहीं तो आगे भी नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।